इधर उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां माणा गांव के नजदीक अचानक ग्लेशियर टूटने से, बर्फ का पहाड़ टूटने से 57 मजदूर दब गए, जिनमें से 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि 41 मजदूर अब भी बर्फ के इस पहाड़ के नीचे फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने का काम कर रही थी। उसी दौरान बर्फ का पहाड़ टूटा और मजदूर बर्फ में दब गए। इस हादसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और श्रमिकों को सुरक्षित होने पर उन्होंने प्रार्थना भी की है। श्रमिकों के सुरक्षित होने की प्रार्थना उन्होंने की है। उन्होंने कहा आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा इस हादसे में 16 मजदूरों को बचा लिया गया है। सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आईटीबीपी से मदद ले रहे हैं। जिला प्रशासन और सभी अन्य लोग संपर्क में हैं और हम जल्द से जल्द सभी को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से राहत एवं बचाव कार्य करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बर्फबारी की वजह से हनुमान चट्टी के पास से रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल पर पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर से भी मदद नहीं हो पा रही है। ऐसे में वहां तक जाने से परेशानी हो रही है। वहां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चमोली में यहां भीषण हिमस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता तो बंद हुआ ही है, साथ ही 57 मजदूर बर्फ के पहाड़ के नीचे दब गए। तमाम टीमें इन्हें निकालने का काम कर रही हैं। अब तक कहां तक पहुंची है लोगों को निकालने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, हिमस्खलन हुआ, 57 मजदूरों के दबे होने की खबर, 16 को निकाल लिया गया है। अभी प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? जी देखिए पारुल, उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो पल पल बदलता है और पल पल बदलते मौसम का मिजाज कई बार चुनौती बन जाता है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज चुनौती बन गया। और यही वजह है कि जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए था अभी तक, वो नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह बदले मौसम का मिजाज है, क्योंकि ये हाइट वाला इलाका है और सीमाओं से लगा हुआ इलाका, सीमांत इलाका है। तो ऐसे में अभी 16 श्रमिकों को निकाला जा सका है। जो लापता है उनकी खोजबीन जो वहां पर मौके पर आर्मी के लोग हैं वो ही कर पा रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से भी मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है और स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी स्टैंड बाय में है। हनुमान चट्टी से आगे का जैसे ही रास्ता क्लियर होगा वैसे ही तमाम रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहां पहुंचेंगी और खोजबीन को तेज रफ्तार से आगे करेंगी, क्योंकि बीआरओ के लोग भी इसमें मददगार साबित हो रहे हैं। और ये चूंकि अभी यात्रा का सीजन नहीं है पारुल, इस वक्त जो स्थानीय लोग होते हैं, जो सिविलियन होते हैं इस क्षेत्र के, वो इस वक्त नहीं होते हैं, वो जोशीमठ में होते हैं। और जो भी इस एरिया में तैनात होते हैं वो आर्मी से संबंधित, सेना से संबंधित, आईटीबीपी से संबंधित होते हैं। अब चूंकि हिमस्खलन हुआ है और ऐसे में जहां जबकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो तब कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी को, अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं अपडेट ले रहे हैं। आपदा सचिव जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है राज्य का, वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी अलर्ट मोड पर है और कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर इनको सकुशल निकाल लिया जाए, क्योंकि मौसम एक बाधा बना हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि मौसम से कब तक राहत मिलेगी और कब तक जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच पाएगी। और जो रास्ता है उसको खोलने के भी आर्मी के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको सफलता मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, तो एवलांच यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया। कई सारे जो मजदूर हैं उनके दबे होने की खबर अभी भी आ रही है। लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें भी तेजी इसलिए नहीं आ पा रही, जैसे कि आपने भी जिक्र किया सोनू, कि एक तो बर्फबारी हो रही है, हेलीकॉप्टर भी सर्विसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में अभी क्या अंदाजा, कितना समय लगेगा मजदूरों को निकालने में? क्योंकि अभी जो गति मिलनी चाहिए उस रेस्क्यू ऑपरेशन को वो नहीं मिल पा रही है। देखिए पारुल, यही अपने आप में एक अहम सवाल है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि एक नहीं अनेकों बार आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का दंश उत्तराखंड के लोग और बाहरी क्षेत्रों के लोग जो है वो झेल चुके हैं। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं, आर्मी जो है
एनडीआरएफ है उसके सहयोग से आखिर प्लान बी पर अब शासन काम करेगा। और इस प्लान बी के तहत जो है जिन मजदूरों के, जिन श्रमिकों के लापता होने की खबर है उनकी खोजबीन की जाएगी। और इसमें ज्यादातर एक ही पहलू दिखाई दे रहा है, वो है हेलीकॉप्टर या फिर आर्मी के बिल्कुल। अब देखना होगा कि कितने समय तक ये ऑपरेशन चलता है और जो मजदूर हैं उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए सोनू। जैसा कि हम बता भी रहे हैं इस बात को कि जब हमने बात की थी जिलाधिकारी चमोली से, तो उन्होंने बताया था कि वो क्योंकि कनेक्ट हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन के स्तर से भी, राज्य प्रशासन के स्तर से भी, और जो फोर्सेज हैं चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या इसके अलावा पुलिस प्रशासन हो, इन सभी के स्तर से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन यही इंतजार किया जा रहा है, चूंकि अब स्वयं मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, कि आखिर कम से कम समय में इन फोर्सेज को इस ऑपरेशन को करने में सफलता मिल पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें, हम 16 मजदूर अभी निकाल लिए गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके जल्दी बाहर आने के लिए प्रार्थना भी की है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ऐसे जो सिचुएशन होते हैं आसान नहीं होते हैं, इसमें तमाम टीमें भी काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर हो सकता है मंगाना पड़े, क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर चल ही नहीं रहा है, बारिश बर्फबारी हो रही है, और उसके बाद जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंच जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही हैं, कारण भाई बर्फबारी। अब इससे थोड़ी धीमी तो नहीं है, खैर अपनी रफ्तार से जो लोग वहां पर है वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी और टीमें आ जाती, हेलीकॉप्टर आ जाता तो इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है वो नहीं होता। लेकिन फिर भी प्लान बी पर अब सरकार काम कर रही है और जल्द ही बाकी मजदूरों को भी निकालने का काम किया जाएगा।